के ठीक 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज चुनावी इम्तिहान का दिन रहा। छत्तीसगढ़ में 70 सीटों के लिए मतदान समाप्त हो गए, तो वहीं मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर अब से ठीक कुछ देर बाद मतदान खत्म होगा। 24 से पहले इन दोनों ही राज्यों में चुनावों को लेकर सत्ता का सेमीफाइनल है। ये दोनों ही राज्य देश की दो बड़ी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के लिए अहम है। एक तरफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, वहीं बीजेपी सत्ता पर काबिज होने के सपने देख रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहां कांग्रेस सत्ता में परिवर्तन चाहती है। ऐसे में सियासत जोरों पर है। आज मतदान के दिन सभी दिग्गज नेताओं के साथ साथ आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। इसके बाद अब प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। एक तरफ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सियासत भी जारी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सामने अपना किला बचाने की चुनौती है, वहीं मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती है। ऐसे में दोनों ही राज्यों की सरकार अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल बस ये कि क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपना किला बचा पाएगी, क्या मध्य प्रदेश में भाजपा अपना किला बचा पाएगी। इन सब के बीच आज चर्चा करेंगे चुनाव पर। कहीं छुटपुट हंगामे देखने को मिले चुनाव के दौरान, तो ऐसे में तमाम चीजों पर किस पार्टी का पलड़ा सबसे ज्यादा भारी है, कौन सी पार्टी आगे जाकर शायद लीड ले ले, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। तमाम घोषणा पत्र, मोदी की गारंटी, दूसरी तरफ कांग्रेस का घोषणा पत्र, इन दोनों पर जनता किसे वह भरोसा दिखाएगी, उस पर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले छोटा सा रिपोर्ट, आज दिन भर दो राज्यों से कौन सी खबरें आई हैं, सबसे पहले वो देखिए, उसके बाद मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज चुनावी इम्तिहान का दिन है। छत्तीसगढ़ में मतदान समाप्त हो चुका है, तो वहीं मध्य प्रदेश में अब से कुछ देर बाद मतदान समाप्त होगा। 24 से पहले इन दोनों ही राज्यों में चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ये दोनों ही राज्य देश की दो बड़ी पार्टियों के लिए अहम स्थान रखते हैं। एक तरफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जहां बीजेपी सत्ता पर काबिज हो, तो वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जहां कांग्रेस सत्ता परिवर्तन चाहती है। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर आज एक ही चरण में मतदान हो रहा है। अब से कुछ ही देर में यहां मतदान खत्म होगा। सुबह से ही मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया, जिसके बाद प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। हालांकि मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने जोरदार चुनाव प्रचार किया था और अपने अपने पक्ष में माहौल बनाया था। आज मतदान के दिन मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी की सरकार एक बार फिर से आने का दम भरा, तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 18 वर्षों में प्रदेश के विकास के अभूतपूर्व काम किए हैं। बीमारू प्रदेश को विकसित राज्य बनाया है और अब हम मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं देश का। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में हमारी सरकार काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को जनता अपना आशीर्वाद दे। बीजेपी का पूरा प्रयास, पुलिस, पैसा और प्रशासन, इनके पास यही बचा है। अब आखिरी घंटों में इसका प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह, कल पूरे दिन शराब बांटी है, पैसा बांटा है, सबने मुझे तो वीडियो भेजे, एक ने आके तो मुझे वीडियो कॉल करी और दिखाया कि क्या हो रहा है। वहीं बात अगर छत्तीसगढ़ की करें, तो यहां दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए मतदान किया गया। पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को हो चुका है। इसी के साथ 958 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है, जिसके बाद अब सभी प्रत्याशियों को 3 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इस दिन वोटिंग के रिजल्ट आएंगे और साफ हो जाएगा कि जनता ने सत्ता की चाबी किसे सौंपी है। छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस बार भी हम ही जीतेंगे, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है कि जनता बदलाव चाहती है और इस बार बदलाव होगा।
कल का गैप हुआ और आज मतदान करना, इसे मतदान जबरदस्त होने की संभावना है। पहले भी छत्तीसगढ़ में करीब ग्रामीण क्षेत्रों में 80% तो हो ही जाता है, शहरी क्षेत्रों में थोड़ा कम होता है, लेकिन मतदान जबरदस्त होता है छत्तीसगढ़ में। यहाँ मामला एक तरफा है, किसी लड़ाई उड़ाई नहीं है, क्योंकि यहाँ के ये लड़ाई जो है वो यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ महिलाएं, युवा सब लड़ाई लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मुद्दे साफ हो चुके हैं। अब तो द्वितीय चरण का मतदान भी करीब 3-4 घंटे हो गए हैं, तो ये साफ है कि जनता के मन में बदलाव की ज़बरदस्त सोच है और अंडरकरंट भी पूरे छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। लोगों में आक्रोश है सरकार के 5 साल की असफलता के लिए। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर देखी जा रही है। दोनों ही पार्टियों में किसकी जीत होगी ये अंदाजा लगाना भी बेहद मुश्किल है। ताबड़तोड़ दौरों और चुनाव प्रचार के बल पर दोनों ही पार्टियां जीत की हुंकार भर रही हैं, लेकिन जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाएगी ये 3 दिसंबर को ही साफ हो पाएगा। नेहा भदौरिया, न्यूज़ इंडिया। किसे वोट देकर चुनकर सरताज ताज पहनाएगी, गद्दी पर बिठाएगी, 3 दिसंबर को तय होगा। लेकिन आलोचक आलोचना करते हैं, बातचीत चल रही है दोनों ही राज्यों में कि क्या होगा। एक तरफ मोदी की गारंटी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री, जैसा मैं कह रही हूँ प्रधानमंत्री की तमाम योजनाएं, मुख्यमंत्री की तमाम योजनाएं, क्या होगा इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसएन सिंह जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर राहुल राजभर प्रवक्ता कांग्रेस के, पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एसएन सिंह जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आज मध्य प्रदेश में पहले चरण का मतदान, वहां पर एक ही चरण में मतदान है, 230 सीटों के लिए मतदान हुए। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान 70 सीटों के लिए किया गया। क्या लग रहा है आपको, वोटिंग परसेंटेज छत्तीसगढ़ में बड़ा कम रहा है? 6 बजे तक अभी वोटिंग होगी मध्य प्रदेश में, तो वहां भी हम आपको बताएंगे क्या रहा है मत प्रतिशत। फिलहाल क्या लग रहा है आपको? देखिए, मध्य प्रदेश वोटिंग परसेंटेज बजे तक परसेंट मध्य प्रदेश वोटिंग परसेंट अगर आप देखेंगे 2003 वो लगातार बढ़ता ही गया, घटा नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। प्रीति जी, ये जो चुनाव है ये विकास बनाव भ्रष्टाचार का, एक तरफ जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना, विकास की योजना, और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में वही जो राज्य वहाँ भ्रष्टाचार की योजना, 5 करोड़ चावल घोटाला हो गया, 13,000 करोड़ का गोदान घोटाला हो गया, 7,000 करोड़ का डीएमएफ घोटाला हो गया, और आप देखिए गोबर में भी घोटाला हो। आज लोग तुलना कर रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता, वो विकास को अपना रही है, भारतीय जनता पार्टी को अपना रही है। और ऐसी पार्टी जिस बहुत सारी चीजों की गारंटी तो दी नहीं की नहीं, और भारतीय जनता पार्टी जो गारंटी देती है वो मोदी जी की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है। प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी गारंटी देती है कि हम गरीबों को आवाज देंगे, मध्य प्रदेश में भी आवाज देने का कार्य करती है। एक जो सवाल है, ठीक है, वो आपका चुनावी आप लोग जो बातें हैं, आप प्रचार में गए हैं वो बोल रहे हैं, मैं कह रही हूँ प्रैक्टिकल, जहां पर कई सवाल उठ रहे धरातल पर। छत्तीसगढ़ में बात करेंगे तो वहां पर है कि ब्रांड भूपेश बघेल, जिनका बहुत अच्छा कनेक्शन ग्राउंड जीरो पर लोगों के साथ है, वहां बीजेपी उसे कैसे तोड़ पाएगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर राहुल गांधी गए, या वहां जो कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ बार बार कहते हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है, आप तमाम बड़े घोटाले देख लीजिए, उस पर क्या किया सरकार ने। ये दोनों राज्यों में आप देखिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए जो सवाल है वो है, उसका जवाब क्या आप लोगों ने कैंपेन में देने की कोशिश की? सबसे पहले ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विकास का कार्य की थी, उसको लेकर उसी मध्य प्रदेश में कुर्ता फाड़ा, वो दोनों लोग अपने अपने बच्चों को, अपने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे, सब लोगों ने देखा। रही बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी नहीं, वहां की जनता भी पूछ रही कि 500 रुपया, केवल 500 रुपये देने का वादा की कांग्रेस सरकार, वो कहाँ गई? बेरोजगारी भत्ता देने को कहा गया? उन लोगों ने कहा था कि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आएगी प्रीति जी तो शराबबंदी कर देंगे, नहीं किए। वहीं सटे रात मध्य प्रदेश में जहाँ विकास की गंगा बह रही है, बड़े बड़े एक्सप्रेस में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करने वाला
मध्य प्रदेश आपकी दिल्ली की जो मेट्रो चल रही है वो मध्य प्रदेश रीवा में से बिजली आती है। तो ऐसा मध्य प्रदेश जहाँ सड़कों का जाल बिखरा, बिजली है, जहाँ पानी नहीं थी, हर घर जल नल योजना दे दी गई, जहाँ महिलाओं को शौचालय की व्यवस्था की गई। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोग तुलना कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश का विकास, और जब से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ गया वहाँ तो विकास ही नहीं हो रहा है। दोनों ही राज्यों के चुनाव को कांग्रेस पार्टी फिलहाल कैसे देख रही है? एक जगह छत्तीसगढ़ जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर सत्ता बचाने की चुनौती, और मध्य प्रदेश में सत्ता को वापस लाने की चुनौती, कांग्रेस पार्टी फिलहाल इसे कैसे ले रही? जी बिल्कुल, एक चीज स्पष्ट हो गया है, अभी जो चुनाव का जो भी रुझान आ रहा है उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह पे क्लीन वोट में जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हारी थी, मध्य प्रदेश में भी चुनाव हारी थी, और अब दोबारा जो है जो कि मध्य प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बहुत कम मार्जिन पे अगर हार जीत होता है तो विधायकों की खरीद फरोख्त करती है और भ्रष्टाचार के माध्यम से, लूट के माध्यम से सरकार बना लेती है। इसलिए एकदम इस बार मध्य प्रदेश की भी जनता एकदम मन बना चुकी है कि हम कांग्रेस को बहुमत से ऊपर जाके इनको जिताएंगे, और छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार दोबारा बनने जा रही है। जो मोदी ब्रांड जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था घूम घूम के देश भर में, वो अब ब्लास्ट हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। इनके डबल इंजन की सरकार का तांडव और बर्बरता हर देश का जो निवासी हो देख चुका है। आप जो है मणिपुर पे देख लीजिए, आप जो है तमाम उत्तर प्रदेश में देखिए किस तरह से यहाँ पे डबल और ट्रिपल इंजन का जो नारा दे के, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी कई मुद्दे हैं जो इस बार आप देखिए घोषणा पत्र, आप दोनों ही पार्टियों की देखिए, छत्तीसगढ़ में भी बस्तर वाला इलाका है, वहां धर्मांतरण की समस्या है। लोग जो आदिवासी हैं वो क्रिश्चियन बन रहे हैं या दूसरे धर्मों को अपना रहे हैं, ठीक है। वहां पर बीजेपी कह रही है कि हम जब आएंगे धर्मांतरण रोक देंगे, आपको वो तमाम चीजें देंगे जिसकी वजह से आप धर्मांतरण कर रहे हैं वो रोक देंगे। उस पर वहां की सरकार कुछ नहीं कह रही है। तो कई ऐसे मुद्दे। पीयूष पंत जी क्या कहेंगे? जो मैं कह रही हूँ, दो ऐसे राज्य जहाँ किला बचाने की चुनौती है, एक तरफ बीजेपी के लिए, दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए। अभी जो वोटिंग परसेंटेज है उसके हिसाब से कैसे देखते हैं आज के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव को? देखिए प्रीति जी, जो वोटिंग परसेंटेज देखा है हमने 3 बजे तक का जो दिख रहा था वो लगभग काफी मध्य प्रदेश में तो दिख रहा है काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। और क्योंकि वहाँ 50 से 55% जो है कि वोटिंग हो गई, तो और कई कॉन्स्टिट्यूशन में तो 60% के ऊपर चली गई। तो निश्चित रूप से देखिए, मुझे लगता है पिछले बार 75% जो है वोटिंग हुई थी, तो इस बार कहीं उससे ज्यादा जाने की उम्मीद दिखाई दे रही है। वहाँ ये लग रहा है कि लोग जो है काफी उत्साहित हैं और वोट देने के लिए आ रहे हैं, निकल के आ रहे हैं। और अगर 75% से वहाँ ज्यादा चला गया, अगर 77-78% चला गया, तो निश्चित रूप से एक बदलाव का संकेत होगा। जबकि जो इतनी परसेंटेज ज्यादा वोट जाता है तो नॉर्मली हम देखते हैं कि एक कहीं ना कहीं मतदाता जो है बदलाव करना चाहता है, इसलिए बाहर निकल के आता है। कम फीसदी जब वोटिंग अगर पड़ती है पहले की कंपैरिजन में, या थोड़ी से ही कम अंतर रहता है या बढ़त रहती है, तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, तो सरकार जो होती है वो चलती है या थोड़ी आगे पीछे हो जाती है। लेकिन अगर 3-4% का अंतर आता है तो निश्चित रूप से एक बदलाव की दिखती है। क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा कि वहाँ पे जब भी 4% से ऊपर एक वोट ज्यादा पड़ा है जिस चुनावी साल भी, तो वहाँ सरकारें बनती हैं पूरी तरीके से। वहाँ छत्तीसगढ़ में लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि उतना उत्साह नहीं दिख रहा जितना कि जो है कि मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। वहाँ का परसेंटेज अगर हम देखें तो अभी बाद के जो घंटों में कुछ थोड़ा बढ़ा है, लेकिन शुरुआती दौर में तो बहुत ही कम था। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं वहाँ पे उसी सरकार को कंटिन्यू करने का एक मन जो है वो मतदाता में है। अगर उतना प्रतिशत बढ़ता नहीं है वहाँ पे, तो मुझे लगता है कि वहाँ सरकार कांग्रेस की बनी रह सकती है। और अगर यहाँ मध्य प्रदेश में कहीं ज्यादा आ जाता है तो फिर जो बीजेपी की सरकार को खतरा हो सकता है यहाँ पे, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, संजय राणा जी आज के चुनाव को कैसे देखते हैं एज एन पॉलिटिकल एनालिस्ट? प्रीति देखिए, ऐसा है कि जो आपने प्रश्न पूछा कि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होने से सरकार बदलती है या वोटिंग परसेंटेज कम होने से सरकार नहीं बदलती है, तो ये बिल्कुल भी आंकड़े गलत हैं। ये एक तरह की थ्योरी बनाई गई है, जो थ्योरी समय समय पे फेल होती रहती है। मैं बताता हूँ थ्योरी कैसे फेल होती है। आप अगर आंकड़े उठा के देखें कि 2018 के छत्तीसगढ़ में यहाँ पे सरकार बदली थी और बम्पर बहुमत से कांग्रेस पार्टी आई थी, उस समय
.657% जो था वोटिंग परसेंटेज कम था 2013 के मुकाबले। देखिए वहां पे गणित फेल हो गया। अब मैं आता हूं मध्य प्रदेश की गणित में। पिछली बार 75% हुआ था और वोटिंग परसेंटेज 3.56% बढ़ गया था, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ, कुछ सीटों का अंतर हुआ। अगर आप देखेंगे दोनों पार्टियों के बीच में वोटिंग परसेंटेज का तो हार्डली जरा सा डिफरेंस था, लेकिन सीटों का थोड़ा सा डिफरेंस हो गया था। तो देखिए ऐसा है कि कोई भी परमानेंट फॉर्मूला नहीं है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे कि सरकार किसकी बन सकती, किसकी नहीं बन सकती, किस पे लोग विश्वास करेंगे। देखिए ऐसा होता है कि जो मैनिफेस्टो पॉलिटिकल पार्टियां मैनिफेस्टो बनाती है, बनाती रहेंगी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस तरह के मैनिफेस्टो बन रहे हैं और जनता किस पे विश्वास कर रही है। और जनता तभी विश्वास करती है, एक लीडर पे विश्वास करती है, उसके नेतृत्व पे विश्वास करती है और उसका पास्ट रिकॉर्ड देख करके विश्वास करती है। तो तीनों का अगर समावेश देख लीजिए तो आप भी एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि किस पे जनता का मोहर लगने के चांसेस है। नंबर 2, देखिए आज जिस तरह की घटनाएं घटी है मध्य प्रदेश में, हमारे लिए, देखिए मैं अब ये तो नहीं बोलता मैं सीजनल पॉलिटिशियन हो गया या पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, लेकिन जितना मैं एनालाइज कर पा रहा हूं पिछले 20-25 साल में इस तरह की झड़पें किसी भी चुनाव में मुझे देखने को नहीं मिली है। ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है, खींच दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई एक पार्टी जो उम्मीद कर रही थी सत्ता में आने की, वो उम्मीद थोड़ी सी उसके साथ से खिसकती नजर आ रही है। अब सोचिए कमलनाथ ऐसे नेता, बड़े इक़्तिदार नेता, छिंदवाड़ा में अगर स्ट्रगल करने लगे तो बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है। अगर भूपेश बघेल साहब ऐसे बड़े नेता को बोला जाए पटन में, वो अपने जो उनका चुनाव क्षेत्र है उसमें उनको मेहनत करनी पड़ जाए तो बड़ा ही प्रश्न चिन्ह हो जाता है। तो देखिए ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में नो डाउट मुझे ऐसा लगता है कि सरकार बन सकती है कांग्रेस की, लेकिन नेक टू नेक फाइट है जो 2 महीने पहले नहीं लग रही। जहां तक बात आते हैं राहुल राजभर, आपने जो कहा, ये तमाम पैनलिस्टों ने जो कहा, राहुल राजभर जी इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे पीयूष जी जिस बात को जो कई सारे अध्ययन और आधार पे जो बात कह रहे हैं कि अगर जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो ये स्पष्ट होता है कि वहाँ पे सरकार बदलेगी, और जब बहुत वोटिंग परसेंटेज या फिर लोगों का उत्साह कम रहता है तो बहुत ऐसा नहीं रहता है कि सरकार बदल पाए, वो अपना रिपीट करे। और यही होने जा रहा है छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में। क्यों, क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी कॉन्फिडेंस में है कि इस बार वहां कमलनाथ की सरकार बनेगी? जी एक चीज तो देख लीजिए, जैसे पहले इस तरह से पिछली बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी और भारतीय जनता पार्टी ने और झूठ से वहां पे दोबारा सरकार बनती और पूरी तरीके से जनता के विश्वास को ठगा, उनको धोखा दिया, तो इससे भी लोग बहुत आहत हैं। और कांग्रेस पार्टी इस बार जिस तरह से संगठन के स्तर पे उतर के बहुत ग्रास रूट लेवल पे और एजेंडा सेट किया है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जिस तरह से चुनाव को मुद्दों पे आधारित चुनाव कर दिया है, उसकी साफ होता है। क्योंकि जब भी चुनाव अगर मुद्दों पे होगा तो भारतीय जनता पार्टी वहां निश्चित तौर पे औंधे मुंह गिरती है, और जहां पर भी अगर भावनात्मक, तो क्या आपको लगता है बीजेपी, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश में मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रही? मैं ये पूछ रही हूँ, आपने कहा कि जहां मुद्दों पर चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस पार्टी लीड लेती है, क्या मध्य प्रदेश में चुनाव मुद्दों पर नहीं हो रहे हैं? राहुल जी, क्या मध्य प्रदेश में चुनाव आपके हिसाब से मुद्दों पर नहीं हो रहे, या भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रही? देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से किसी भी स्टेट का चुनाव हो, लेकिन मध्य प्रदेश का, वो हमेशा मुद्दों से लोगों को परगलाने की बात करती है। वो कहेगी कि नहीं, हम आपको फ्री में आके रामलला का दर्शन कराएंगे, और तमाम ऐसे जो भावनात्मक मुद्दे हैं उसको खड़ा करती है। वो इस बात का सवाल नहीं उठाती है कि गरीब, मजदूर, आदिवासी, महिला और दलित के हाथ में कैसे रोजगार जाए, उनके हाथ में कैसे पैसे जाए। इनका उनके एजेंडे में, उनके राजनीति में कहीं कोई हिस्सा नहीं होता है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कह रही कि नहीं, हम अब धान की खरीद को बढ़ाएंगे और धान की खरीद पे मिलने वाले जो पैसे हैं उसको बढ़ाएंगे, और जो तेंदू पत्ते खरीदने का जो मूल्य है उसको बढ़ाएंगे। इसलिए वहाँ का जो आदिवासी समाज है, जो किसान समाज है, पूरी तरीके से कांग्रेस से बहुत प्रभावित है। ठीक है, अब ये सवाल का जवाब हम ले लेते हैं। एसएन सिंह जी कह रहे हैं, राहुल जी, के बीजेपी जहां भी चुनाव लड़ती है, जिन राज्यों में लड़ रही है या पहले लड़ी, आप देखिए वहां पर जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर फोकस करके चुनाव नहीं लड़ती है, और यही कारण है कि इससे पहले के राज्यों में उन्हें हार मिला है। बोलिए प्रीति जी, 10 सेकंड देगी समय तो मैं आदरणीय पीयूष जी का, आदरणीय राहुल जी का जवाब दे देता हूँ। दोनों लोगों के पास ये आंकड़ा नहीं है। 2000 में जितना वोटिंग परसेंटेज हुआ था, 2008 में उससे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हुआ।
हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी देख लें और कांग्रेस के प्रवक्ता भी देख लें, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2013 में उससे 3% ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हुआ, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2018 में आपकी पूर्व भगत की सरकार नहीं थी, आपने भी सपा बसपा और निर्दल से समर्थन लेके किया था। आप मुद्दों की बात करते हैं, कृषि की देखिए मुद्दा। अरे भैया राहुल जी आप सुनेंगे, एक साथ नहीं राहुल जी, एक साथ बोलेंगे ना, आपको आपको सारे पैनलिस्ट चुपचाप आपको सुन रहे हैं। थोड़ा सुन लीजिए, धैर्य रखिए। देखिए मैंने कहा कि चुनाव के समय में भी इनसे कहा गया छत्तीसगढ़ में आप कुछ लेकर आइए, ये कुछ नहीं लेकर आए। नहीं, लेकिन उनका भी कहना बड़ा जायज है, सुन लीजिए। अच्छा, उनका भी कहना, अच्छा मैं ऐड कर देती हूँ असन जी, आप जवाब दीजिए ना, मैं कहाँ रोक रही हूँ, उसी में ऐड कर देती हूँ। उनका भी कहना जायज है कि आप देखिए छत्तीसगढ़ में कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो हम राम मंदिर के दर्शन कराएंगे। वो कह रहे हैं गरीब आदमी राम मंदिर के दर्शन करके क्या करेगा, उनको रोजगार दीजिए। आप उसकी मुद्दों पर बात कीजिए, बोलिए। आंसर है प्रीति जी, आपने पूछा कि धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ नहीं, भारत के लोग जानते हैं कि भारत माता की जय कांग्रेस नहीं बोलेगी, धर्म परिवर्तन पर कांग्रेस सवाल नहीं उठाएगी, राम जन्मभूमि के पक्ष में कांग्रेस नहीं बोलेगी, हिंदुओं का गला कट जाए तो कांग्रेस नहीं बोलेगी। तो क्या भारतीय, अरे क्या राहुल जी आपको तकलीफ क्यों बढ़ गई? अच्छा, बोले दीजिए सिंह जी को बोलने दीजिए, थोड़ा तसल्ली रखिए, कंटेंट पे काउंटर कीजिए ना, कंटेंट पे काउंटर कीजिए। मैं तो पूरा मौका दे रही हूँ सबको। राहुल जी थोड़ा तसल्ली रखिए, आपकी बातों को भी तमाम पैनलिस्टों ने सुना है ना, बीच में मत बोलिए। 2 मिनट उनको भी दीजिए, वो अपना कंटेंट रख रहे हैं, फिर नहीं बीच में नहीं। एसएन सिंह जी प्लीज बीच में। राहुल राजभर जी प्लीज, चुनाव पे हम चर्चा कर रहे हैं, चुनाव यहाँ नहीं करा रहे, थोड़ा तसल्ली रखिए, उनको बोलने दीजिए। मैं सबको पूरा मौका दे रही हूँ बोलने का, बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। बोलने दीजिए, मैं आऊंगी, उनको बोलने दीजिए। गरीबों को 18 लाख आवास देने की गारंटी भारतीय जनता पार्टी देती है। ये कहते हैं हम तो 17 लाख आवास देंगे। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद की गारंटी भारतीय जनता पार्टी देती है, ये कहते हैं भारत का समर्थन मूल्य 3000 रुपए ये देते हैं, 2100 रुपए हम देते हैं। हम 500 रुपए में गरीबों को सिलेंडर देने की बात करते हैं, हम भूमिहीनों को 10,000 रुपए देने की बात करते हैं, गरीबों को 10 लाख रुपए इलाज हम मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि जो केंद्र सरकार की 5 लाख की है, 5 लाख राज्य सरकार भी देती है। आप जानिए कि लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, जिसमें हमारी बहनों को 1250 मिल रहा है, जो बढ़कर 3000 तक जाएगा। लेकिन आपके पास तो गोबर घोटाले के नाम कुछ है नहीं दिखाने के लिए। ये लोग क्या करते हैं प्रीति जी, जो धार्मिक जुलूस निकलेगा, प्रीति जी ने अपने शो में हम लोग को बुलाया राणा वाली से, धार्मिक जुलूसों में पत्थरबाजी कर देंगे, हिंदुओं की शोभा। अच्छा ठीक है, अभी एक सवाल आपने जो बोला उसी पे, नहीं सर प्लीज नहीं सर प्लीज। अच्छा ठीक है, चुनावी भाषण नहीं है ना, सबको बोलने का आपने जो कहा उसी से मैं सवाल ले लेती हूँ। पीयूष पंत जी, अभी एसएन सिंह जी कह रहे हैं कि लोकल मुद्दों पर जब बात आती है कहा जाता है कि भाजपा, अच्छा मैं आ रही हूँ, सुन तो लीजिए एसएन सिंह जी, रुक जाइए। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें मध्य प्रदेश का जब जिक्र आता है तो कहा जा रहा था, वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कह रहे थे, प्रधानमंत्री ने भी आज जिक्र किया है कि वहां पर महिलाओं को समृद्ध करने के लिए, उनको शक्तिशाली बनाने के लिए, आर्थिक तौर पर संबल करने के लिए कई योजनाएं, जैसे लाडली बहना योजना है, लक्ष्मी योजना उन्होंने बताया, लखपति बहना योजना भी है। ये वो योजनाएं हैं जहां पर महिलाओं को समृद्ध कर रहे हैं। वो जनता क्यों नहीं वोट देगी? बस सवाल का जवाब देंगे पीयूष पंत जी से ब्रेक के बाद। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, मजा आएगा, देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। वापस चलेंगे, तमाम मेहमान हमारे साथ जानेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जो वोटिंग हुए हैं उनका मतलब आज क्या है, जो मत प्रतिशत है उसका मतलब क्या है, और साथ ही जो वोट करने आज निकल कर लोग पोलिंग बूथ तक गए हैं वो चाहते क्या हैं। पीयूष पंत जी से मेरा सवाल था, कई योजनाएं महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश में खासकर लॉन्च किए गए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कई बार जिक्र किया, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, लक्ष्मी योजना हो जिसका जिक्र एसएन सिंह जी कह रहे थे, आज प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि लखपति बहना योजना है। इन सब से भी हमने महिलाओं को समृद्ध किया है, तो जनता क्यों नहीं वोट देगी, बताइए पीयूष पंत जी।
देखिए, आपने समृद्ध तो करने की कोशिश करी है, लेकिन कब करी है? चुनाव के कुछ समय पहले आपने करी है। अभी लाडली बहना योजना की धनराशि आपको लगा कि 1200 रुपए कम है, तो आपने कहा हम इसको बढ़ा देंगे, जो है जीत के आएंगे तो। तो आपको लगा कहीं ये पूरा नहीं हो रहा है, और जो महिलाओं को जो हम महंगा सिलेंडर दे रहे हैं, जो हमने जो है कि उनके रसोई का जो खाना सामान है वो महंगा कर दिया गया है। वो जो सब्जियां महंगी हो गई है, राशन महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया है, दाल महंगी हो गई है, चावल महंगा हो गया है। तो वो उसकी भरपाई वो कहाँ, वो 1200 में क्या कर पा रही है? इसी सवाल पे जब मैंने मुख्यमंत्री से सवाल पूछा था शिवराज सिंह चौहान से, तो उनका जवाब था सर, उनका जवाब था, मुख्यमंत्री साहब का जवाब था जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा था, उनका कहना है कि आज लाडली बहना योजना भाजपा सरकार की बहुत बड़ी योजना है और साथ ही 1250 रुपए हर महीने उनकी खाते में दिया जाता है। ये राशि को अब बढ़ा करके 3000 तक वो करेंगे ताकि बहनें सशक्त, मजबूत और आर्थिक समृद्ध बने। रही बात उम्मीद की, तो वो कहते हैं कि समस्त बहनों का आशीर्वाद उनके साथ है और वो जानते हैं कि इस योजना से जो महिलाएं हैं खासकर वो समृद्ध हुई हैं और उनको जरूर चुनेंगे। बताइए। नहीं, ये तो देखिए, वो चूंकि वो ये योजना चला रहे हैं तो उनका ये कहना है, जो देता है वो उसको लगता है कि ऐसा होगा, लेकिन जो जिसको मिलता है उसकी क्या जिंदगी कैसे चल रही है, महंगाई की मार वो कैसे झेल रहा है, ये तो वही जानता है। इतने में क्या उसका गुजारा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर महिलाएं, वैसे महिलाएं उनको वोट देती है, निश्चित रूप से बीजेपी को देती है, क्योंकि अगर आंकड़ा देखिए तो कांग्रेस और बीजेपी में बटी हुई है मध्य प्रदेश की महिलाएं। वो अगर 45% कांग्रेस को देती है तो 50 से 52% जो है वो जो है बीजेपी को देती है। तो निश्चित रूप से महिलाएं हैं, उनका वोट बैंक है, और वोट बैंक क्योंकि महिलाओं का नंबर भी बढ़ रहा है तो उसको खुश करने की, और इसीलिए जो है कि 6 महीने पहले आप देखिए इस तरह की योजना की राशि बढ़ा दी जाती है शिवराज सिंह के द्वारा जो है। तो ये एक तरीका है आकर्षित करने का, लेकिन महिलाओं की जो जिंदगी में जो दिक्कतें बहुत सारी, एक नहीं 10 जिंदगी, उनके पतियों का मानना है कि साहब हमारी जेब से जो आप खींच रहे हो पैसा, वो आप जो है कि हमारी पत्नियों को दे रहे हो पैसा। तो वो नहीं, लेकिन उनके पति भी तो समृद्ध हो रहे हैं सर, परिवार भी तो समृद्ध हो रहा है। परिवार का जो बजट है, परिवार इफेक्टेड हो रहा है। आप देखिए बाकी खर्चे कितने बढ़ते जा रहे हैं। तो सरकार की जो है रोजगार, उनके बेटों को आपने 1200 तो दे दिया महिला को, लेकिन उसके बेटे को आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, उसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। शिक्षा के लिए वहाँ मुश्किलें हो रही है, उसको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। एसएन सिंह जी जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए एसएन सिंह जी। सारे कारण हैं जो एसएन सिंह जी जवाब इस पे देना चाह रहे हैं। प्रीति जी, हमने आदरणीय पीयूष जी से छोटी चीजें पूछा था कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, पहला आरोप आप लगाते हैं, एक आंख बंद करके आप पहला आरोप लगाते हैं कि जहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती है। 2003 से 2008 में वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, 2013 में भी बढ़ता है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां आती है। पहली बात हो गई। दूसरा, पीयूष जी से मेरा एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी 1250 दे रही है, वो कम है, इसकी आलोचना आप करेंगे, लेकिन 500 रुपया कहा गया घोषणा पत्र में। प्रीति जी, आदरणीय जो छत्तीसगढ़ के सीएम साहब है उनके घोषणा पत्र में पिछली बार कहा गया था, लेकिन वहां नहीं दिया गया, उसका प्रभाव नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ पीयूष जी कि भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है कि जो कहती है वो करती है, लेकिन कांग्रेस की गारंटी है कि वो जो कहेगी वो नहीं करेगी, वो अपराध का कार्य करेगी, तुष्टीकरण का कार्य करेगी। लेकिन एक तरफ युवाओं में आक्रोश भी है एसएन सिंह जी, जो ये कहती है एसएन सिंह जी, एक तरफ युवाओं में, अभी मैं एक सवाल, ठीक है, वो तो योजनाओं पे ना, एक सवाल मुझसे देखिए, क्योंकि मुझसे शिवराज सिंह की योजना के बारे में पूछा गया, इसलिए मैंने कहा, मैंने तो कांग्रेस पे कमेंट करा किसी को पर्टिकुलर किसी को मत बोलिए। शिवराज सिंह की, मैं ये कह रही हूँ एसएन सिंह जी की जो युवा हैं वो कह रहे हैं कि ठीक है, मैंने नहीं कहा कि बीजेपी हारती है, कोई भी सरकार हो, अगर वोट प्रीति जी आप सवाल पूछिए। देखिए प्रीति जी देखिए, युवाओं के लिए भी भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। कह रहे बड़े घोटाले, व्यापम जैसे भी बड़े घोटाले जिस पर सरकार चुप्पी साधे है, सरकार ने कुछ नहीं किया है, वहां वोट ड्रॉपिंग की भी समस्या है सर। आज छिटपुट घटनाएं भी हुई हैं, वो तो खैर छोड़ दीजिए, लेकिन वोट ड्रॉपिंग बड़े मुद्दे जिस पर राहुल गांधी बार बार, आप देखिए चुनाव प्रचार में गए थे, उन्होंने बार बार कहा भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है, क्यों इसे वोट देगी जनता। देखिए प्रीति जी, निश्चित तौर पे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और छत्तीसगढ़ में अगर कुछ भी अच्छा किए होते
अगर वहाँ घोटाले नहीं किए मध्य होते, प्रदेश या में व्यापम हुआ है। राजस्थान में एसएन वही सिंह कह जी, रहा हूं। व्यापम घोटाला अगर मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में घोटाला नहीं किए होते तो सवाल उठा सकते थे। आपने पूछा कि हमने रोजगार के लिए क्या किया। हमने शिक्षितों को बहुत सारा रोजगार देने का कार्य किया, और जब बुनियादी ढांचे में प्रीति जी हम जब विकास करते हैं, जब सड़कों का निर्माण करते हैं, जब हम बड़े बड़े कल कारखाने लगाते हैं तो वहां से रोजगार आता है। और जो हमारे किसान सम्मान निधि देते हैं तो हमारे भाइयों को मिलता है। अगर हम लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना से अपनी बहनों को दे रहे हैं तो किसान सम्मान निधि वहाँ की प्रदेश सरकार भी देती है और केंद्र सरकार भी देती है। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, लेकिन कांग्रेस जो खानदानी भ्रष्टाचार करती है उसको सब लोग जानते हैं। इछलते लोग उनको जवाब लेंगे, भारतीय जनता पार्टी जवाब लेंगे जल्दी से। देखिए प्रीति, अगर अभी हम सबकी बातें बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, सबने बोला महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, त्राहिमाम हो गया है, तो मैं 2-3 आंकड़े देना चाहता हूँ। कम से कम आंकड़े लेके कुछ लोग तो बैठा करें, बिना आंकड़े लेकर के चर्चा करने लगते हैं तो बड़ा दुख हो जाता है। देखिए आज के दिन में 10 नवंबर 2023 में जो मध्य प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 3.2 है। अब छत्तीसगढ़ का जाके देख लीजिए कितना है और राजस्थान को उठा के देख लीजिए कितना है। तो ये हो गया अनएम्प्लॉयमेंट की बात। अब मैं आता हूं महंगाई पे। ठीक है, जब महंगाई की बात करते हैं तो शक्कर से चालू करते हैं। अभी किसी व्यक्ति ने बोला शुगर के प्राइस बड़े कम और ज्यादा हो जाते हैं, मैं शक्कर से चालू करता हूं। 7 रुपए का शक्कर मिलता था 2004 में, जब मान्यवर गए थे तो 24 रुपए का हो गया था। आज का जो शक्कर का लेख है 48 रुपए है, यानी 24 रुपए से 48 करूं तो 100% का अप्रिसिएशन है। लेकिन 7 रुपए से अगर 24 रुपए करूं तो कितने परसेंट का अप्रिसिएशन है आप सोच सकते हो? 300% का। तो देखिए आंकड़ों के साथ बहलाइए का भी रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में वोटिंग खत्म हो गई है। 5 बजे तक ही वहां पर वोटिंग का टाइम था और 5 बजे तक में हम आपको बता दें 67.34% वोटिंग हुई है छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ तो 6 बजे तक वोटिंग होगी, लेकिन 5 बजे तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी फिलहाल वोटिंग हुई है, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। 60.77% महिलाओं ने यहाँ पर मतदान किया है। मध्य प्रदेश में शाम के 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो शाम के 5 बजे तक मतदान खत्म हो गया। मध्य प्रदेश में अभी 5 बजे तक 70.99% वोटिंग हुई है। अब इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी महिलाओं की रही है और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया। 60.77% महिलाओं ने वोट किया है। बड़ी खबर आपको बता दें चुनाव से जुड़ी हुई, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज चुनाव हुए। छत्तीसगढ़ में 5 बजे तक वोटिंग खत्म हो गए। 67.34% वोटिंग है छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश की बात करें शाम के 5 बजे तक 70.99% वोटिंग हुई है, जिसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर वोट कर रही है। जल्दी से वापस डिबेट में हमारे साथ तमाम मेहमान। संजय जी, परसेंटेज भी आ गया है मध्य प्रदेश में, कह रहे महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट कर रही हैं। 60.77% अकेली महिलाएं हैं सिर्फ 5 बजे तक। अब 1 घंटा बाकी, 6 बजे तक का मुझे लगता है 6 बजे तक जो रिजल्ट मतलब जो वोटिंग परसेंटेज आएंगे वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ ही होगा। क्या कहेंगे? जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होता है, क्योंकि उसको भागीदारता जो जनता की वो दर्शाती है। लेकिन महिलाओं की फीसदी हम अगर बता रहे हैं यहाँ पे तो इसका एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है, जैसा मैं अभी पूछ भी रही थी एसएन सिंह जी से, मैंने पीयूष पंत जी से भी पूछा कि कई योजनाएं रही हैं जिसमें लाडली बहना योजना, लखपति बहना योजना, लक्ष्मी योजना, तो कई ऐसी योजनाएं रही जिसकी वजह से महिलाओं पर बहुत ज्यादा मुख्यमंत्री का भरोसा है कि भैया ये वाला जो वर्ग है वो मुझे वोट जरूर करेगा। बोलिए। देखिए प्रीति, अगर हम महिलाओं की चर्चा करते हैं तो महिलाएं, जितनी भी भारतवर्ष की महिलाएं, 50% से ऊपर महिलाएं एक चेहरे पे विश्वास करती हैं, वो मोदी जी का चेहरा है। और जिस तरह से योजना मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू की है, उस योजनाओं से कहीं ना कहीं महिलाएं प्रभावित हैं और उस पर असर दिख रहा है वोटिंग परसेंटेज पे। अगर यही वोटिंग परसेंटेज हम मान के चले तो 60% वोटिंग 1998 में हुआ था। सोचिए, आज से मतलब 30 साल पहले कह लीजिए या 25-26 साल पहले हुआ था, जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उस समय 60% हो गया। अभी 5 बजे तक 60 हो गया है, हो सकता है 70 के आसपास चला जाए। तो देखिए कहीं ना कहीं जनता का झुकाव दिख रहा है, किस पार्टी, किस वर्ग और किस नेतृत्व के साथ जा रहा है। अब मैं आता हूं, एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसपे मैं डिस्कस करना चाह रहा था। सब लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, स्पेशली हमारे कांग्रेस के मित्र कर रहे हैं कि बेरोजगारी है, देश में महंगाई बढ़ गई है,
देश में ये नहीं है। अरे बताइए, इस देश में तकरीबन 60 साल तो आप लोगों ने राज किया। अगर हमारे पास एजुकेशन के लिए स्कूल नहीं है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन? अगर हमारे पास रोड नहीं है उसके लिए जिम्मेवार कौन? अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उसके लिए जिम्मेवार कौन? हमारे लिए अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं उसके जिम्मेवार कौन? 60 साल राज करने वाली पार्टी 9 साल के राज करने वाली पार्टी से प्रश्न पूछ रही है, तो बड़ा ताज्जुब सा हो जाता है कि ऐसा प्रश्न। राहुल जी को जरा बोलने देते हैं। कांग्रेस पार्टी से सबने शांत करा दिया है कांग्रेस पार्टी को। प्लीज सर बोलिए, जरा आपकी आवाज नहीं आ रही है। राहुल जी जवाब दीजिए। जी बोलिए। आवाज नहीं आई है। नहीं बोलिए बोलिए। आप कई सवाल पूछे गए यहाँ पे पैनलिस्ट के द्वारा आपसे, बोलिए। जी एक तो देखिए पहली चीज की संजय राणा जी कह रहे हैं, संजय राणा जी कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपने शायद सवाल नहीं सुना। उन्होंने कहा है कि 60 साल वर्सेस 9 साल। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने एक लंबा टेन्योर देश में निकाला है जहां कांग्रेस की सत्ता रही है, कभी मेजॉरिटी में, कभी गठबंधन के साथ। तो उस समय देश में कितना विकास हुआ वर्सेस अभी 9 साल जहां पर भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी के साथ लीड कर रही है। ये कह रहे हैं। देखिए 60 साल वर्सेस 9 साल जो किया जाता है ये मतलब ये बताना होता है कि 60 साल में जो कांग्रेस पार्टी ने विकास किया, 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने उसकी तबाही कर दी। नहीं आंकड़े चाहिए तो आंकड़े दे देता हूँ क्या क्या विकास हुआ है। और उसी चीज के आंकड़ों की बाजीगरी के लोगों को और भी सावधान। संजय जी मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा बोलने दीजिए। उन बहुत टाइम से चुप है, थोड़ा सा बोलने उसके बाद काउंटर कीजिएगा। बस 2 सेकंड अपनी बात कंटेंट रख दे, फिर काउंटर आप लोग कीजिएगा। हाँ। देश का हालत छिपा नहीं हुई है और जो जुमला भारतीय जनता पार्टी बोलती रही है 2 करोड़ नौकरी देने का, 15-15 लाख लोगों के खातों में देने का, तो इससे मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से लोगों का विश्वास चला गया है। और जब कांग्रेस पार्टी इस बात को कहती है कि देश में ओबीसी की जातियों की संख्या कितनी है, तो एसएन सिंह जैसे लोग सवाल उठाते हैं कि आप भारत माता का जय नहीं बोलते हैं। जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि आदिवासियों का अधिकार दो, दलितों का अधिकार दो, तब आप कहते हैं कि आप जो है इंडिया नाम क्यों रख लिए हैं, आपको इंडिया नाम से दिक्कत है। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो पूरा देश जानता है, बखूबी पहचानता है और सावधान हो गया है, पूरा देश सावधान हो गया है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लोग सतर्क हो गए हैं कि जिस तरह से पूरे देश को उन्होंने लूटा है, जिस तरह से मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार की जननी बना के रख दिया है, उसको अगर कोई काट सकता है, उसको कोई बदल सकता है, तो कांग्रेस पार्टी बदल सकती है। और कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में भी किसानों को जिस तरह से छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्जा माफ किया, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी किसानों के कर्जा माफ करने का एसएन सिंह जी थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी को बोलने दीजिए, तभी आप लोग काउंटर कर पाएंगे। बस थोड़ा सा। नहीं बोल रहे, चुपचाप थे, वो चुपचाप थे, नहीं बोल रहे थे, चुपचाप थे। मैंने रोका ना, मैंने संजय जी को भी रोका, तभी काउंटर कर पाएंगे। जब तक आपको विपक्ष से नहीं मिलेगा कंटेंट, सर कैसे काउंटर करेंगे आप? पहले कंटेंट तो ले लीजिए। 1 सेकंड मेरी बात रख लीजिए, मेरी बात रख लीजिए, बोलने दीजिए उनको। 2 सेकंड दे दीजिए, कंटेंट रख ले, मैं प्रॉपर मौका दूंगी। वो भी काउंटर करेंगे, आप भी कीजिएगा। थोड़ा बोलने प्लीज बोलिए। जी निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर मोदी जी जिस जगह पे सभा करेंगे, आप देख लीजिएगा, अभी चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए, उस जगह पे भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़े पैमाने पे हार होने जा रही है। ठीक है, और अब ये जवाब हर जगह है। ठीक है, पूरे देश में ठीक है, बम्पर वोटिंग है, हार कह रहे हैं। हाँ प्रीति जी किससे तुलना कर रहे हैं आप बताइए? जिसको इनके सहयोगी इंडी अलायंस के लोग मंद बुद्धि कहते हैं, क्या मंद बुद्धि को भारत के लोग कुछ चुनेंगे? मंद बुद्धि को भारत के लोग अपनाएंगे? संजय राणा जी जिसको कोई मानता नहीं, जिसके इनके पार्टी के लोग नहीं मानते। प्रीति जी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है, सबसे ज्यादा आवाज देने का कार्य, सबसे ज्यादा सड़क बनाने का कार्य। समय कम है, थोड़ा सबको मौका देना पड़ेगा। संजय राणा जी जल्दी से अपनी बात रखिए, जिस पर जवाब दिया था राहुल जी ने। सारा कर मैं राहुल जी की बातों पे जवाब दे रहा हूँ। देखिए राहुल जी ने भी क्या बोला, बड़ी अच्छी बात बोली। बैकवर्ड, हरिजन, ओबीसी, दलित सबकी चर्चा कर ली। भैया 40 साल तक आप क्या सो रहे थे? मंडल कमीशन 1980 में आया था, 1955 में काका कालेकर कमीशन आया था, आपने लागू क्यों नहीं किया? 2011 में सेंसस हुआ था, आपने लागू क्यों नहीं किया? 2018 में लागू क्यों नहीं किया? आपके पास आंकड़ा भी है, मैं बताता हूं। 60 पिछड़ों को अधिकार मिला, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। आप कहाँ पे? और सिर्फ 9 साल में 50,000 महिलाओं के साथ तंदूर जैसा कांड हुआ। महिलाओं
महिलाओं की नृशंस हत्या हुई, हिंदू मुसलमानों की हत्याएं कराई गई, साधुओं की हत्या कराई गई आपके सरकार में, सिखों की हत्या कराई गई आपकी सरकार में। आंकड़े लेके बैठा करिए मान्यवर, आप लोग प्रवक्ता है, पढ़ लिख के आया करिए, तथ्यों के साथ बात किया करिए, तथ्यहीन बातें ना करिए। अच्छा, जवाब। पिता 40 साल तक सोते रहे, अचानक राहुल गांधी को सपना आया कि ओबीसी के लिए हमें चर्चा करनी चाहिए। पीयूष पंजी, बम्पर वोटिंग किसके चेहरे पे ज्यादा? क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ के पहले चरण के चुनाव में भी देखा था, शाम के 5 बजे तक बम्पर वोटिंग हुई थी। इस बार भी जो आंकड़े अभी तक छत्तीसगढ़ में 5 बजे तक के आए हैं बम्पर वोटिंग के हैं। मध्य प्रदेश जो आंकड़े अभी तक फिलहाल 5 बजे तक के आ रहे हैं वो भी बम्पर वोटिंग के हैं। महिलाएं बहुत ज्यादा उत्साहित होकर उन्होंने वोट किया है। किसके चेहरे पर सबसे ज्यादा वोटिंग इन राज्यों में किया जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां के सत्ता में जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर बड़ा सवाल है सर। देखिए, ये भी सवाल इसलिए है कि मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है, और जहां तक प्रधानमंत्री की बात है तो प्रधानमंत्री जी ने तो जो है कि पोस्टर से अपना चेहरा हटवा दिया था अभी हफ्ते 10 दिन पहले। कोई पोस्टर में उनका चेहरा ही नहीं था। वो कहीं उनको लगा कहीं ना कहीं जो है उनकी हार का जिम्मा उनके सिर पे न ठोक दिया जाए, तो उन्होंने अपना चेहरा हटवा लिया वहां पे। हाँ, छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बघेल के ऊपर चुनाव लड़ा है कांग्रेस ने, लेकिन वहां भी बीजेपी ने रमन सिंह पे चेहरा पे नहीं लड़ा है। इसलिए ये जनता की मन की बात है, जनता ने किसको वोट दिया है। ये तो अगर बम्पर वोटिंग हुई है तो ये अच्छी बात है, लोकतंत्र में होनी चाहिए। लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं एक आध दो अगर एक्सेप्शन छोड़ दें तो ज्यादा वोटिंग अगर 3 से 4% ज्यादा होती है तो वो बदलाव का संकेत होती है। वो बदलाव का संकेत होती है। और अगर पिछले चुनाव से कम वोटिंग होती है या एक आध % ही रहती है तो बहुत ज्यादा बदलाव उसको देखने को नहीं मिलता है। कुछ सीटों का नंबर बदल सकता है, लेकिन अगर बम्पर वोटिंग होती है 4% से ऊपर जाता है, थोड़ा सा अपना बहुत मुझे लगता है पर्सनल ले लेते। कोई बात नहीं, ठीक है, चुनाव में होता थोड़ा लाइट आराम से चुनाव पे चर्चा ना ऐसा मुद्दा होता है। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा कह रही हूँ सभी पैनलिस्टों के लिए कि चुनाव पर चर्चा एक ऐसा माहौल होता है जिसमें आराम से बात कर सकते। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप हमारे फेस हैं। हाँ। ये बताइए छत्तीसगढ़ में इनसे पूछिए। हाँ। 2003 में कितना हुआ था, 2008 में कितना हुआ था, 2013 में कितना हुआ था और 2018 में कितना हुआ था। नंबर सर को नहीं पता होंगे। हाँ। मैं सारे नंबर दे रहा हूँ। सब में वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा है। हाँ। सरकार तो नहीं बदली, सिर्फ 18 में बदली, जबकि वोटिंग परसेंटेज। अब इसमें जवाब भी ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, आपका सवाल जेन्युइन है सर, बताइए पीयूष जी। नहीं आप बताइए, परसेंटेज बताइए ना। मैं तो कह रहा हूँ 2018 में 2018 संजय जी गूगल खोल के सामने बैठे हैं, गूगल खोल के परसेंटेज का फर्क था, इसलिए सरकार बदल दी गई सरकार। और 2013 में 1 से 1.5 से 2% ज्यादा वोटिंग हुई थी। 1.5 से 2% ज्यादा वोटिंग हुई थी। 1.5 से 2% ज्यादा में वोटिंग में नहीं फर्क नहीं, लेकिन किसी पैनलिस्ट में इस बात की खुशी नहीं है कि महिलाएं निकलकर वोट कर रही हैं। परसेंटेज इतना ज्यादा है, आप लोग जरा इसको सेलिब्रेट भी नहीं कर रहे। बताइए, ठीक है, ये पॉलिटिकल जो चुनावी ये सब चलते रहेंगे। अभी बीजेपी की सरकार आएगी तो अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए सर, रुक जाइए दोनों रुक जाइए। अरे रुक जाइए सर, मेरी बात मान लीजिए, रुक जाइए। मैं ये कह रही हूँ कि हमें कुछ पॉजिटिव चीजों को भी देखना चाहिए। महिलाएं बढ़ चढ़कर दोनों ही राज्यों में भाग ले रही हैं, वोट कर रही हैं, इसको सेलिब्रेट भी करना बनता है। आप लोग समाज का आईना है यहाँ बैठकर सर अपनी बात रखते हैं। चुनाव ऐसा मौका होता है जब दोनों ही पार्टियां आपस में आट के साथ बैठकर बात करती हैं, कोसते भी हैं पानी पी के, जैसा संजय जी कहते हैं, लेकिन अच्छी बातें भी बोलते हैं। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। 60-70%, 65%, 80%, 75%, बहुत बड़ा परसेंटेज है। महिलाओं का एक बड़ा कुनबा है। देखिए प्रीति, अगर आप चर्चा कर रही हैं दोनों राज्यों की, तो दोनों राज्यों का जो वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा रहता है। जो छत्तीसगढ़ का है, सबसे कम वोटिंग परसेंटेज जो हुआ है वो 70% हुआ है। तो 70% स्टैंडर्ड रहा छत्तीसगढ़ का।
जहां तक मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे कम 1998 में हुआ था, उसके बाद 67% था। तो दोनों स्टेट में परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन ये खुशी की बात है, महिलाएं बहुत आगे बढ़कर, बढ़ चढ़कर एक वोट कर रही हैं। और ये देखने वाली बात होगी कि वो किस पे विश्वास कर रही हैं। महिलाओं का विश्वास बीजेपी के साथ है या कांग्रेस के साथ है। देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से भी नहीं हूं, पीयूष पंत जी कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। हम दोनों को जो भी तथ्य रखना है, न्यूट्रल होकर रखना, तथ्यात्मक चीजें रखना, जो मैं रखने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें सबका फायदा होना चाहिए। ये डिबेट नेशनल डिबेट है, इसमें कोई भी तथ्य इधर उधर नहीं होना चाहिए, एकदम तथ्यात्मक डिस्कशन होना चाहिए। तो महिलाओं का जो योगदान है, ये आने वाला समय 3 तारीख को जो बैलेट बॉक्स खुलेगा, जिसको हम ईवीएम मशीन कहते हैं, पता चल जाएगा कौन जीत रहा, कौन हार रहा। लेकिन महिलाओं का विश्वास कहीं ना कहीं पीयूष पंत जी, महिलाओं का परसेंटेज वोट करने में बहुत ज्यादा, जो वोटिंग परसेंटेज अभी तक आ रही है, महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा। घोषणा पत्र भी महिलाओं को, घोषणा पत्र में दोनों ही पार्टियों ने महिलाओं को तरजीह दी है। मुझे लगता है 2024 को अगर हम ध्यान में रखें, मुझे लगता है कि महिला बहुत बड़ा मुझे लगता है एक मुहिम होगा जो 2024 के लिए महिलाओं के लिए होगा, एक लोकसभा चुनाव। क्योंकि हम जब राज्यों के चुनाव में इतना बड़ा परसेंट देखते हैं महिलाओं का, तो 2024 में आप सोच सकते हैं ऐसा। क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से देखिए, जो संख्या बढ़ रही है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने जो 33% आरक्षण दिया है, जो कि मतलब लागू नहीं हो सकता लेकिन फिर भी दे दिया है, तो ये उसी लिए दिया है कि महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और 2024 में भी महिलाएं काफी डिसाइडिंग फैक्टर हो सकती हैं बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है। तो निश्चित रूप से उनको लुभाने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए तमाम जो है योजनाएं इसीलिए दी जा रही हैं वहां पे। तो महिला एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि महिलाएं देखिए अभी तक ज्यादातर घर में कन्फाइंड होती थी, उनको उतनी अलग अलग कारणों से आजादी नहीं मिलती थी। अब वो लेकिन खुद अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और वो परिवार के कहने पे वोट भी अब नहीं डालती है। पहले परिवार के कहने पे हमने देखा, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, तो ये बात डालती, लेकिन अब नहीं डालती। अब वो सोच समझ कर इंडिपेंडेंट। मुझे लगता है कि एंड्रॉइड मोबाइल फोन ने भी बहुत काम किया है इस मुहिम में, इस दिशा में। मुझे लगता है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के राहुल राजभर जी, महिलाएं 2024 में बहुत, मुझे लगता है कि एक बड़ा एक लकीर होगी जो महिला खींचेगी, महिला वोटर्स 2024 के इलेक्शन में भी। इसीलिए भी शायद भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के इर्द गिर्द तमाम कैंपेन्स अब कर रही है। कांग्रेस पार्टी क्या इस दिशा में अभी से सोच रही है? जी, निश्चित तौर पे इस देश में अगर महिलाओं का निर्णय के तौर पे भागीदारी बढ़ा है और राजनीतिक तौर पे इनकी भागीदारी बढ़ी है और अपने निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी है, सशक्त हुई हैं महिलाएं, तो ये दर्शाता है कि देश और समाज जो है समृद्ध हो रहा है, प्रगतिशील हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से ही इस बात के लिए प्रतिबद्ध रही है कि देश में महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। इसीलिए हमेशा से ही जो है महिलाओं को केंद्रित रख के तमाम सारी योजनाएं बनाई गई देश में। राजीव गांधी जी ने पंचायती राज स्तर पे महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू किया और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने एक नारा दिया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये पूरे देश में एक जो है वाइब्रेट किया और तमाम देश की महिलाएं और लड़कियों ने इसमें भागीदारी निभाई और सबको इस बात का एहसास पहले से भी रहा है और उसके बाद से एक जो है एक ताकत मिली कि नहीं, लड़की है तो लड़ सकती है अपने हक अधिकार के लिए, अपने राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं, लेकिन आरक्षण को आप लोग नहीं सर, नहीं, ये विरोधाभास है। आप पार्लियामेंट के अंदर आप आरक्षण को कहते हैं हम सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं से बाहर निकलते हैं, उसके बाद आप विरोध में आ जाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि देखिए नहीं सर, आप जहां एक तरफ सोनिया गांधी कहती हैं कि हम सपोर्ट में खड़े हैं, पार्लियामेंट के बाहर निकल कर कहती है कि जी ये तो 2024 के बाद लागू होगा 29 में, इसीलिए इसमें आपका फायदा नहीं है। ठीक है, छोटे से नहीं, अभी समय थोड़ा सा कम है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में आए। लेकिन जैसे जैसे छत्तीसगढ़ में चुनाव जो वोटिंग है वो संपन्न करा लिया गया 5 बजे तक, मध्य प्रदेश में 6 बजे तक, अब से ठीक कुछ मिनटों के बाद वहां पर भी बंद कर लिया जाएगा। लेकिन इन सब में जो बड़ी बात है वो ये है कि दोनों ही राज्यों में महिला जो वोटर्स है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, महिलाएं बढ़ चढ़ कर वोट कर रही हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। और समाज का एक तबका अगर उठकर वोट कर रहा है, इसका मतलब है कि वो तबका बदलाव चाहता है। आने वाले समय में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल अभी समाज का आईना बहुत कुछ कह रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मचाएगा देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। साथ में बोले आपका फेवरेट चैनल।